मुहाफ़िज़ ड्रामा का एपिसोड 19 ख़त्म हो चुका है। मैं कुछ रिव्यू पेश करना चाहता हूँ ड्रामे की अब तक की सूरत हाल का, न सिर्फ कंटेंट के हवाले से बल्कि डायरेक्शन के हवाले से और राइटर की यूनिक राइटिंग के हवाले से। ये कह सकते हैं यूनिक राइटिंग इस तरह की है कि तकरीबन हर एपिसोड में 3 या 4, 2 या 3 डायलॉग ऐसे आते हैं जो खामोशी में सुनाए जाते हैं। आर्टिस्ट का चेहरा बता रहा है कि वो कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि आर्टिस्ट कोई ऐसी बात कर रहा है जो हमें नहीं पता, या ऐसा प्लान बना रहा है जो आगे रिवील होगा जाकर, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। या आर्टिस्ट कोई ऐसी बात कर रहा है जो हमें पहले से बता चुका है और हमें पहले से पता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पहले से पता होता है, हमें पहले से राइटर ने या आर्टिस्ट ने बता दिया होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हमें पता नहीं होता और आर्टिस्ट इसे खामोशी से अदा कर रहा होता है, साइलेंट फेस के साथ, और हमें पता नहीं होता कि वो प्लानिंग कर रहा है या सीक्रेट रख रहा है किसी बात को दूसरों से, दुश्मनों से। तो इस तरह शुरू ड्रामे से ही ये टेक्निक यूज़ की गई है राइटर की तरफ से। मेरे ख़्याल में राइटर से ज़्यादा ये टेक्निक डायरेक्टर की तरफ से यूज़ की गई है ड्रामे में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। कम से कम उस एपिसोड में हम इस इंतज़ार में होते हैं कि किस वजह से ये सिर्फ लिप्स के ज़रिए, साइलेंस के ज़रिए सीन कन्वे किया गया है। इसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें कन्वे की गई हैं कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स के हवाले से। एपिसोड 19 में तो इसकी बहुत ही उम्दा मिसाल मिलती है कि हर कैरेक्टर किसी न किसी टेंशन में है जिसे वो बता भी नहीं पा रहा दूसरों को। वहाब दुरानी अपनी टेंशन में है, आफ्ताब अपनी टेंशन में है, नदीम शाह अपनी टेंशन में है कि वो वहाब दुरानी के साथ कोई सीक्रेट प्लान बना चुका है। मीर behzad अपनी टेंशन में है जिसे वो बता नहीं पा रहा, वो पिछले 2-3 एपिसोड से टेंशन में है। इस तरह पारस behzad की अपनी टेंशन है, वो भी नहीं बता पा रही अपने पापा को। और इस तरह हम देखते हैं कि तकरीबन सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी टेंशन में हैं। तो ये जो टेंशन है ये एक तरह के टूल के तौर पर यूज़ की गई है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, टू अट्रैक्ट द व्यूअर्स। और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ व्यूअर्स को कैरेक्टर्स की इस इनर टेंशन या हिडन फीलिंग्स इनकी वजह से भी अट्रैक्ट किया गया। हर कैरेक्टर अपनी किसी न किसी खुद कलामी में देखा गया है। जब वो खामोश है, अकेला है, लेकिन उसकी आवाज़ बोल रही है, वो अंदर से बोल रहा है। ये भी टेक्निक यूज़ की गई है व्यूअर की अटेंशन लेने के लिए।
व्यूअर की अटेंशन लेने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि 3 या 4 हिडन मोटिव्स हैं जो पूरे ड्रामे को अपने गिर्द घुमा रहे हैं। मसलन बज़ाहिर एजाज बख्त बीमार है, उसका कोई इतना रोल नहीं है, 2-3 सीन उसके आए हैं, लेकिन एजाज बख्त की बीमारी के इर्द गिर्द सारा ड्रामा घूम रहा है। कम से कम ज़वार उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जॉब है, जॉब के आगे उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको फेस करना है, मजबूरी है। फिर वहाँ से उसका ताल्लुक़ निकलता है मीर बहज़ाद का एजाज बख्त के साथ। तो एजाज बख्त की बीमारी की वजह से चीज़ें आगे मूव कर रहे हैं, ड्रामा आगे मूव कर रहा। और ज़वार बख्त की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो एजाज बख्त की बीमारी से बाहर निकली हैं, पैदा हुई हैं, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे जिन जिन हालात का शिकार है वो भी। तो बज़ाहिर एजाज बख्त एक माइनर करैक्टर है, खेल में उसका इतना रोल नहीं है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से पूरा ड्रामा आगे बढ़ रहा है। सारे एपिसोड उसकी बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। इवन रेशम और ज़वार बख्त की शादी की बात भी एजाज बख्त की बीमारी के गिर्द घूम रही है, उसकी वजह से है। दूसरा हिडन मोटिव मीर बहज़ाद का अपने दुश्मनों से खौफ है। ना मीर बहज़ाद को अपने दुश्मनों से खौफ हो, ना वो अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढे, ना ज़वार बख्त वहाँ आए, ना वहाब दुरानी से उसकी कोई मुठभेड़ हो। ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है मीर बहज़ाद की अपने दुश्मनों से एहतियात की वजह से, खौफ की वजह से, उसके खौफ की वजह से। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए मोटिव्स हैं, जो वजूहात हैं जो एक से एक एपिसोड की तरफ ले जाती हैं। किसी हद तक तीसरा मोटिव भी इसमें दाखिल हुआ है, और वो है वहाब दुरानी की पारस बहज़ाद से मोहब्बत, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से ड्रामा आगे मूव कर रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि आफ्ताब फैमिली के भी कुछ मोटिव्स हैं, हिडन मोटिव्स हैं, जो ड्रामे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या सबब बन रहे हैं। एक और हिडन मोटिव भी है जो कुछ सीन्स की वजह बना है या कुछ एपिसोड्स की वजह बना है, और उससे करैक्टर्स रिवील हुए हैं और करैक्टर्स को एक दूसरे के सामने आकर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ी है। और वो है पारस बहज़ाद की ज़िद या हठ धर्मी या गुस्सा। पारस बहज़ाद की वजह से भी बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं और ड्रामा आगे बढ़ा है। तो हम ये देखते हैं कि ये हिडन मोटिव्स कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो आम राइटर को पता नहीं होता, और जो नया राइटर है, नौखेज़ राइटर है, उसे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो इन चीज़ों को लेकर चलेगा और चलाएगा, और गैर महसूस तरीके से चलाएगा, और इसे ना तो इन चीज़ों को इतना लोड करेगा कि बार बार कहने से ये सामने आए, बस अनसेड तरीके से, अनदेखे अनकहे तरीके से ये चीज़ें पीछे चलती रहेंगी और कहानी आगे बढ़ती रहेगी।
उम्मीद है व्यूअर्स आपको रिव्यू पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।